बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कहा जाता है किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ के लोग सीधा नहर से पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर एक घड़ा भरकर रख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा आसानी के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफर पर रवाना हो गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीदकर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीदकर यहाँ पर नस्ब किया जा रहा है, जरूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए रख दिया जाए। चौकीदारी का हुक्म मिलने पर एक बात और सामने आ गई कि घड़ा भरने के लिए किसी मश्क का होना भी जरूरी है और हफ्ते के दिन एक संतरी या एक मश्क को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा के साथ चौकीदार 7 मश्की लाजमी रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला नागा ये काम चलता रहे। एक और मेहनती अहलकार ने राय दी कि नहर से भरा हुआ घड़ा उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है ना तो संतरी का। इस मेहनत के काम के लिए 7 पानी लाने वाले भी रखने चाहिए जो बारी बारी एहतियात से रोजाना भरे हुए घड़े को उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढक्कन लगाकर बंद कर रखें। एक और दूर अंदेज साहब ने मशवरा दिया, इतने लोगों को रखकर काम को सही तरीके से चलाने के लिए इन सब अहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों को चलाने के लिए मुंशी साहब जरूर रखने होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करने होंगे। एक और अहलकार ने मशवरा दिया कि इस सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो उन सारे माशकियों, संतरियों और बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक जाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज्यादती हो जाए तो उनके दरमियान सुलह सफाई कौन करवाएगा ताकि काम बिगड़ रुके चलता रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानी अमूर का महकमा कायम करना चाहिए। इन सारे महकमों के मशवरे के बाद इन साहब का ये मशवरा आया, इन सारे इंतजाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए, एक डायरेक्टर भी मुतय्यन कर दिया गया। 1 साल के बाद बादशाह का वहाँ से दौरे के दौरान फिर गुजर हुआ। उसने देखा नहर के किनारे कई किनाल जगह पर एक अजीमो शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को हैरान करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके बहुत शानदार घड़े का बोर्ड लगाया गया है। बादशाह अपने वजीरों के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलग जहान पाया। इमारत में कई कमरे और मीटिंग रूम दफ्तर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर एक मेज के पीछे अजीमो शान सुरमई वालों वाला एक पुरवकार मौजूद शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने उसके तख्ती पर अलकाबाद प्रोफेसर, डॉक्टर, 2 जंगों का फादे फलां बिन फलां, डायरेक्टर जनरल बराए मामला सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से उस इमारत का सबब पूछा और साथ ही उस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी जिंदगी में कभी नाम तक नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हुजूरे वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर तो हुआ है जो आपने पिछले साल लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर उस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक परिंदा भी मरा हुआ पड़ा है और सामने एक बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने हथियार जमा करवाइए। मिनजानी वज़ाइर इंतजामिया घड़ा। नाज़रीन, ये तो कहानी थी लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए हमारे मुल्क के साथ मसाइल कुछ ऐसे ही दरपेश हैं। हर एक चीज का अलग वजीर और उस वजीर के अंडर में दर्जनों अफराद काम करते हैं जिनका असल में वहाँ पर कोई काम नहीं होता। इस मुल्क के 300 वजीर और हर वजीर के आगे 200 लोग काम करने वाले जो हकीकत में कोई काम नहीं करते। ये है मेरे मुल्क का कानून।